हेलो बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया। तो आओ उससे आगे लेक्चर नंबर 16 15 पढ़ लिया ना सभी ने। ठीक है, 15 पढ़े फिर 16 पे आए ना, तभी ज्यादा समझ में आएगा। कभी डायरेक्ट 16 पे आ गए। ठीक है, तो यूनिट तो कंप्लीट 15 में करनी थी, हमने कहा था, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाता, फिर आप लोग ऐसे बोलते। ठीक, इस वजह से एक लेक्चर और कर दिया। तो आज अब इसमें तो कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, अब चाहिए कितना भी लंबा हो, कितना कैसे भी हो, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 16 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे ना, वो एसिडिटी पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि यदि हमको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट और ना मतलब मजे वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि सोचने से ही होंगे, है ना, ऐसे नहीं कि बस रट दिया और हो गए। ठीक है, आपके कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है, उसमें भी आएंगे, बोर्ड के अंदर भी आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आसान से। तो देखो, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ खींचेंगे। ओके, तो अब क्या होगा कि देखो, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इस प्रकार से। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फिर ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो H पॉजिटिव बाहर नहीं जाएगा। समझे? देखो, दो तरीकों से देख सकते हैं किस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, या ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आसानी से बाहर नहीं जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो फिर हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझे? दूसरी बात, यदि यहां से H पॉजिटिव बाहर गया तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। O पे कैसा आ गया? नेगेटिव। ठीक है, कार्बोक्सिलिक आयन की फॉर्मेशन। अब ग्रुप कैसा लगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब देखो, वजन आ गया ना, वजन आ गया, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो और भी वजन बढ़ाने लग रहा है ना। तो ये जो मेरे पास कार्बोक्सिलेट आयन है, ये क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, ये और भी बढ़ाने लग रहा है, तो अनस्टेबल होगा। तो ये H पॉजिटिव को जाने नहीं देगा। ठीक है, H पॉजिटिव जो गया उसको ये क्या करेगा? वापिस से पकड़ के ले आएगा। ठीक है, मीन्स आसानी से जाने नहीं देगा। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींचेगा तो देखो, इस बॉन्ड के भी खींचेगा, और इस बॉन्ड के खींचेगा तो बॉन्ड उतनी जल्दी क्या हो जाएगी? वीक, और जितनी जल्दी वीक उतनी आसानी से H पॉजिटिव बाहर। तो बढ़िया एसिड। इट मींस यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? हमेशा बढ़ता है, इंक्रीजेस। या दूसरे वे में देखें कि यदि यहां से H पॉजिटिव बाहर गया, H पॉजिटिव बाहर जाने के बाद O पे चार्ज कैसा आया? नेगेटिव। और O पे नेगेटिव आया, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा? खींचेगा, तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। और कम करेगा तो मींस वजन को कम किया ना, वजन आ गया था, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे तो वजन को कम करेंगे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? स्टेबल। समझ गए? तो स्टेबल होगा तो पॉजिटिव आसानी से जाने देगा, तो मींस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। समझ गए? यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, H पॉजिटिव को जाना बाहर मुश्किल। क्यों? क्योंकि जो आयन बनेगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, वो क्या? अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, खींचेगा तो इसको क्या करेगा? स्टेबल करेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, अब देखते हैं किस प्रकार से एग्जांपल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड HCOOH और एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, अब देखो यहां पे इस प्रकार से मेरे पास, और ये इस प्रकार से है CH3COOH। ओके, यदि H पॉजिटिव बाहर गया तो O पे नेगेटिव, यदि H पॉजिटिव बाहर गया तो O पे नेगेटिव। ठीक है, अब ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो देखो, रेजोनेंस होगा। ठीक है, वो तो वहां पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ, ये दोनों जगह होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CH3 मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है हमारे पास? मिथाइल कैसा ग्रुप होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन।
ठीक है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो ये H पॉजिटिव आसानी से बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये मेरा क्या है, लेस एसिडिक। और ज्यादा एसिडिक कौन, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है किससे, एसिटिक एसिड से। समझ गए क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक रिएक्टर क्या करते हैं, कम करते हैं। समझ गए, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, तो देखो यदि मेरे पास ये हो इस प्रकार से CH3COH, CH3CH2COOH, CH3 की ट्वाइस CHCOOH एंड CH3 की थ्राइस CCOOH। ठीक है, इनमें ज्यादा एसिडिक नेचर किसका, तो देखो यहाँ पे ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ तीन CH3 ग्रुप है, इस यहाँ पे कार्बन के साथ 2 CH3, यहाँ पे कार्बन के साथ 1 CH3 और यहाँ पे केवल अकेला CH3। इट मीन से यहाँ पे ज्यादा बड़े एल्काइल ग्रुप है, ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो उतना ही लेस एसिडिक, उससे कम ये। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इनमें, एसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक ही है। ठीक है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा एसिडिक, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही कम एसिडिक। ओके, तो देखो अब हम यदि इनकी बात करें, ठीक है, तो किस प्रकार से जल्दी से देखते हैं। तो ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये मेरे पास क्लोरो एसिटिक एसिड है। ठीक है, अल्फा पे लगा हुआ अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कैसा ग्रुप है, बताओ भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो एच पॉजिटिव आसानी से बाहर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज तो ज्यादा एसिडिक। और ये कैसा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो एच पॉजिटिव आसानी से बाहर नहीं जाएगा तो एसिडिक रिएक्टर कम। ओके, दूसरा मेरे पास CH2COH ये सेम है, क्या लगा दिया, एक बार फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया और आयोडीन लगा दिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैसे है हमारे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर किसका होता है, फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। इट मीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन। तो जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा कम करेगा और H पॉजिटिव उतनी जल्दी बाहर, या H पॉजिटिव बाहर गया तो O पे नेगेटिव आया ना, तो उस नेगेटिव को जो जितनी तेज अपनी तरफ खींचेगा वो उसको उतना जल्दी क्या करेगा, स्टेबल, तो वो उतना ही बढ़िया एसिड। तो फ्लोरीन इन सभी में क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये क्या करेगा, एक ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इन सभी से ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर, ये इससे कम, ये इससे कम और ये सबसे कम। ओके, अगला मेरे पास, अब देखो क्या क्या यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कितने क्लोरीन लग गए, 3, इसके साथ कितने लगे, 2। अब इनमें ज्यादा एसिडिक कौन सा, तो भैया यहाँ पे 3 खींच रहे हैं, यहाँ पे 2 खींचने लग रहे हैं, तो मींस जितने ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजेंस होंगे ना वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 मिलके खींचने लग रहे हैं, यहाँ पे 2 मिलके खींच रहे हैं, तो 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम होगी। ठीक है, मीन्स वो जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, H अपने आसानी से बाहर जाएगा। तो जहां पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। ओके, अगला मेरे पास इस प्रकार से हो, तो देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा बीटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, या एक और होता तो उसमें यहाँ पे लगा देते तो अल्फा बीटा गामा पे लग जाता। ठीक है, इनमें क्या होगा, तो देखो भैया दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, एसिडिक रिएक्टर बढ़ेगा, लेकिन दोनों में ज्यादा किसका बढ़ेगा, तो देखो ये जो क्लोरीन है वो अल्फा पोजीशन पे, इट मीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बिल्कुल पास है, ये थोड़ा सा क्या है, दूर है, थोड़ा सा क्या है, दूर। तो जो जितना पास होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही तेज खींचता है। माइनस आई इफेक्ट, कौन सी इफेक्ट से खींचेंगे, माइनस आई, इंडक्टिव, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ ही कम होता जाता है। तो ये नजदीक है ज्यादा खींचेगा, दूर चला गया कम खींचेगा, और दूर और कम खींचेगा। इट मीन से जो जितना जल्दी खींचेगा, जो ज्यादा खींचेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर। समझ गए, ठीक है। देखो क्वेश्चन आता बड़ा इंपॉर्टेंट कि ना फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक नेचर किसका, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड।
इट मीन्स फॉर्मिक एसिड तो HCOOH, और बेंजोइक एसिड मीन्स बेंजीन के ऊपर COOH, इट मीन्स C6H5COH। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड। ओके, यहां पे इस प्रकार से बेंजीन की रिंग, और यहां पे लगा दिया COOH। ये मेरे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। ज्यादा एसिडिक नेचर किसका, तो ज्यादा किसका, तो यहां से H को भेजो आप लोग। ठीक है, H जाने के बाद जो आयन स्टेबल आया वो ज्यादा एसिडिक। ठीक है, यहां से H गया, इस पे कैसा है, नेगेटिव। अब देखो क्या होगा, ये जो नेगेटिव है उठ के यहाँ पे, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट। ठीक है, ये O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, वापिस से क्या होगा, ये यहाँ पे तो फिर ये यहाँ पे। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर साथ है। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज था वो दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया। ठीक है, फैल गया। ठीक है, कम हुआ। ठीक है, तो स्टेबल हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या होगा कि ना, ये बॉन्ड उठ के भी यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ना देखो दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जो बेंजीन की रिंग है ना, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी। किस प्रकार से, देखो ये जो बॉन्ड है ये उठ के यहाँ पे आ सकती ना, रेजोनेंस होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये रिंग है ना, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती। कौन से फैक्ट लगा के यहाँ पे +R। ठीक है, जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड। इस प्रकार से ये बेंजीन की रिंग। ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज, ये इस प्रकार से यहाँ पे आएगी डबल C, O पे नेगेटिव, ये O पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इस प्रकार की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो O पे नेगेटिव। ठीक है, और इस O पे भी नेगेटिव। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने बढ़ा दी +R से। इस रिंग ने क्या, कौन सा इफेक्ट लगाया, +R। इलेक्ट्रॉन गए ना, रिंग पे प्लस आया, रेजोनेंस हुआ तो इसलिए +R। ठीक है, इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने से यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो फिर वो क्या हो जाता है, लेस स्टेबल। ठीक है, तो मींस ये क्या है, लेस एसिडिक। तो ये क्या करेगा, ये जो O नेगेटिव है वो उस H को जाने देगा, ये तो भैया वापिस आ जा, है ना, वापिस आ जा। क्यों, क्योंकि भैया मैंने क्या सोचा था कि ये ऑक्सीजन मेरा नेगेटिव चार्ज ले लेगा। ठीक है, हिस्सेदारी कर लेगा, लेकिन इस फिनाइल रिंग ने क्या किया कि खुद के इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे भी क्या ला दिया, नेगेटिव। तो ये वापस इसको पकड़ के रखेगा। ठीक है, मींस इसको आसानी से जाने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये बेंजीन की रिंग है ना, ये भी रेजोनेंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, किससे, बेंजोइक एसिड से। वो ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, किससे, बेंजोइक एसिड से। ओके, कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से इफेक्ट होता है ERG एंड EWG ग्रुप का। ठीक है, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है ये कंपाउंडिंग में हम बताते हैं एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास क्या है, पैरा पे लगा हुआ है NO2, तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, नाम पता है इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, इसका नाम क्या, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है ही। ठीक है, उसके बाद जब इस प्रकार से होता है COH और CH3, तो बेंजीन पे CH3 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोल्विन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पैराटोल्विक एसिड, और एसिड है बेंजोइक एसिड इसलिए मैंने एसिड लगा दिया। ठीक है, पैरा पे है तो पैराटोल्विक एसिड। इसका नाम क्या हुआ, ये कौन सा ग्रुप हमारा, OR, अल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, OR, इसका नाम क्या है, पैरा एनिसिक एसिड। ठीक है, ANISIC, पैरा भी लगा हुआ इसलिए। ठीक है, पैरा एनिसिक एसिड, और उसका नाम पता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, तो देखो यदि कोई ERG ग्रुप है, यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो तो सबसे लेस एसिडिक मिलेगा, वो तो बेंजोइक एसिड से भी लेस एसिडिक। और यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो देखो NO2 कैसा ग्रुप होता है, कैसा इफेक्ट लगाता है NO2, -R, कैसे इफेक्ट लगाएगा, -R, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। क्लोरीन कैसे लगाएगा, -I, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो मींस दोनों खींचेंगे तो बेंजोइक एसिड से तो दोनों क्या रहेंगे, ज्यादा एसिडिक। ठीक है, और CH3 कैसा ग्रुप है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये +I। ठीक है, और यहाँ से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो होता है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, छोड़ेगा। उसके बाद जो एल्कोक्सी ग्रुप है, OR ग्रुप है हमारे पास, वो कैसा होता है, वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, +R। और उसके बाद जो OH ग्रुप है वो भी कौन सा इफेक्ट लगाता है, +R। ओके, तो ये हमारा +R लगाता है, ये +R लगाता है, ये +I लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेंगे तो बेंजोइक एसिड से तीनों के तीनों लेस एसिडिक रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक। तो ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, जो -R इफेक्ट है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ज्यादा एसिडिक। ठीक है, उसके बाद ये और उसके बाद ये बेंजोइक एसिड से दोनों ज्यादा एसिडिक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले ग्रुप लगे हुए। ठीक है, उसके बाद जब इनकी बात करें
तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, किसी इंडक्टिव इफेक्ट से और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट तो फिर बहुत कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ घट जाता है। यहाँ पे मेन इफेक्ट कौन सा लग रहा है हमारा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, एच इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आर, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, डोनेट कर रहा है रिंग के अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन से भी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा CH3 है, ठीक है, वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, ये उससे ज्यादा, और जो OH है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने लग रहा है। इस वजह से जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो उतना ही एसिड, तो हमारा जो ऑर्डर आएगा वो इस प्रकार से। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तो सबसे ज्यादा एसिडिक, उसे कम खींचेगा तो उसे कम। इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो ये इसका नंबर यहाँ पे, ये बढ़ाने वाले हैं सारे, ये कम बढ़ाता है, ये से ज्यादा और ये सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर हमारा इस प्रकार से। ओके, देखो आगे एक कॉन्सेप्ट है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, यदि आप बोर्ड में तो आपको इतना कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, बस वर्ड याद रखेंगे कि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, देखो किस प्रकार से, क्या ये हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। ठीक है, यदि मेरे पास ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, और एक बेंजोइक एसिड मेरे पास ये है, और यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ऑर्थो पे लग गया। ठीक है, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन बेंजोइक एसिड। यदि कोई ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप है, ठीक है, वो हमेशा बेंजोइक एसिड से क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ना, ये कोई सा भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग भी हो सकता है। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग जब तो कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है, एसिडिक रेट बढ़ेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है यहाँ पे, यदि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, तो भी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन बेंजोइक एसिड रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट चाहे किसी भी नेचर का हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग हो, ठीक है, यदि कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है वो बेंजोइक एसिड से हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। बस इतना से याद रखना। ओके, ये किस कारण होता है, ये होता है दिस इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कुछ स्टेरिक फैक्टर होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें कोई डिटेल में नहीं जानी, लेकिन फिर भी आप लोग यदि समझना चाह रहे हैं, ठीक है, तो देखो किस प्रकार से क्या होता है आपको बता देते हैं। तो देखो इस प्रकार से होता है कुछ कि ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है, COOH, ठीक है, H बाहर गया, O पे नेगेटिव आ गया। ओके, यहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पे, ये मेरे पास क्या है, COOH, H गया, यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव। ओके, अब देखो यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है तब तो कोई बात नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेन बात क्या है कि यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो भी इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा। कब, जब ग्रुप कहां लगा हो, ऑर्थो पे। ये बात ध्यान देना, कहां पे, ऑर्थो पे। देखो कैसे, तो ये जो CH3 है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यू फैला हुआ होता है, ठीक है, यू फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये अपना COO नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो के ऊपर, यहाँ पे इनके अंदर ना क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, रिपल्सन। अब उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, उस रिपल्सन को कम करने के लिए, ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये रोटेट कर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उस रिपल्सन को कम करने के लिए CH3 कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है मेरे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये क्या करता है, जैसे कि ये यदि इस प्रकार से है, इस बेंजीन की रिंग के साथ, ये बेंजीन की रिंग और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एक प्लेन में होते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से है, तो ये क्या करेगा, यहां से यू रोटेट कर देगा, क्या करेगा, यू रोटेट करेगा रिपल्सन को कम करने के लिए। तो जब यू रोटेट करेगा ना, तो देखो पहले यू एक प्लेन में थे, जब यू रोटेट किया तो प्लेन से आउट हो गए, ठीक है, इनका प्लेन अलग हो गया, बेंजीन का प्लेन अलग हो गया। तो इससे क्या होगा, जब इनका प्लेन चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है कि अब यहां से ये जो बॉन्ड उठ के ना यहां पे नहीं जा सकती, ये यहां पे नहीं जा सकती। इट मींस रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस
तभी हो सकता है जब हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या हो, एक प्लेन में हो, सेम प्लेन में। रेजोनेंस तब हो सकता है जब सेम प्लेन में हो। तो जब ये बॉन्ड यहां से ना रोटेट कर जाएगी, बॉन्ड जब रोटेट कर जाएगी तो प्लेन बदल जाएगा, तो फिर ये बॉन्ड उठ के ऊपर नहीं जा सकती, ये बॉन्ड इस पे नहीं जा सकती, समझे। इट मींस यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, इस पाई बॉन्ड की वजह से, ठीक है। या तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो फिर यहाँ पे जो एसिडिक करैक्टर है वो क्या रह गया, कम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें देखो O पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड हो। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ा ना, इस पाई बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस के कारण यहाँ पे प्लस आर लगा और प्लस आर से नेगेटिव चार्ज कुछ न कुछ बढ़ा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, तो ये जो मेरे पास बेंजोइक एसिड होगा वो क्या रहेगा, इससे कम। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, रिपल्सन को कम करने के कारण ये बॉन्ड क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ती है, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे केवल जो सिग्मा बॉन्ड है ना बेंजीन रिंग की, वो लगाती है माइनस आई इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड जो बेंजीन रिंग की वो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, खींचेगी, और यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो फिर एसिडिक करैक्टर इसका ज्यादा, ठीक है। तो चाहे कोई सा भी ग्रुप हो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, वो बेंजोइक एसिड से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक, ठीक है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने ज्यादा कुछ भी इस डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, बता दिया बस समझाने के लिए। आप लोग याद रखेंगे ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, बस इतना सा लिखना है, ठीक है, कि कभी भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट में बेंजोइक एसिड आ जाए तो वो बेंजोइक एसिड से क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक, ओके, ठीक है। अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल इसके ऊपर, देखेंगे। अब देखो इनमें यदि हम बात करें, हमारे पास टोलिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्थोटोलिक एसिड, ये मेटा और वो पैरा, ठीक है। ऊपर वालों में बात करें हम इनमें, ये हमारे पास दूसरा। अब देखो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, जो ऑर्थो पे लगा उसका सबसे ज्यादा एसिडिक है, समझ रहे हो भाई। बेंजोइक एसिड से भी इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये मेटा है और ये पैरा, ठीक है। पैरा पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो होता है, ठीक है, जबकि मेटा पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं होता। यहाँ पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बट ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उतना ही वीक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर ये क्यों, क्योंकि ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, इतना से लिखना बस, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थोटोलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग ऑल ऑफ दिस, ओके। और बेंजोइक एसिड ज्यादा, और फिर ये हमारे का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑपरेट होगा यहाँ पे, इस वजह से ये सबसे लेस एसिडिक, और फिर इस प्रकार कर लेंगे, ओके। अगला मेरे पास, अब देखो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट OH यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका ड्यू टू ऑर्थो, बता दो दिया। बेंजोइक एसिड से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड क्या रहेंगे, ज्यादा एसिडिक, ठीक है। अब जो OH है मेरा, जो OH होता है वो कैसा इफेक्ट शो करता है, एक तो प्लस आर और दूसरा माइनस आई। प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, माइनस आई थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट से इनको खींचता भी है। अब यहाँ पे जो OH लगा वो ऑर्थो पे है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। दूसरी बात, ये जो OH है कौन सी पोजीशन पे, मेटा पे। अब मेटा पोजीशन के ऊपर रेजोनेंस इफेक्ट तो लगता ही नहीं है, रेजोनेंस इफेक्ट तो केवल ऑर्थो और पैरा पे लगता है, मेटा पे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे केवल कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा, तो बेंजोइक एसिड से तो स्ट्रॉन्गर एसिड, ओके। तो जो मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड किसे, बेंजोइक एसिड से, समझ गए ना। उसके बाद पैरा के ऊपर तो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो एसिडिक नेचर कम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर, समझ गए ना। यहाँ पे ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पे माइनस आई से खींचेगा तो इससे ज्यादा, तो इससे कम, और यहाँ पे प्लस आर तो सबसे कम, ओके। अब आ गया हमारे पास नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है, ये ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा और बेंजोइक एसिड। अब देखो जो NO2 ग्रुप है, NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आर से भी खींचेगा और माइनस आई से भी, दोनों इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, माइनस आर भी और माइनस आई भी। तो देखो
ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, और वैसे भी खींचने वाला है, पास में है, ठीक है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका। उसके बाद अब देखो पैरा के ऊपर कौन सा लगेगा, -R, और -I भी लगेगा। मेटा के ऊपर केवल और केवल -I लगता है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता मेटा पे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, पैरा से खींचेगा, तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक, इससे और सबसे कम बेंजोइक। तो बेंजोइक एसिड तो सबसे कम रहेगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो तो सारे के सारे बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे ना। ओके, तो यहाँ पे -I, यहाँ पे केवल -I, और ये ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला थोड़ा सा अलग है, ठीक है, अगला थोड़ा सा अलग किस प्रकार से, देखो जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, देखो हमारे जितने भी अमीनो बेंजोइक एसिड होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बेंजोइक एसिड से लेस एसिडिक होते हैं, वो सारे के सारे बेंजोइक एसिड से लेस एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये मेरे पास ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, और ये मेरे पास पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। सारे के सारे बेंजोइक एसिड से क्या रहेंगे, लेस एसिडिक, ठीक है। इट मींस जो बेंजोइक एसिड है वो दिन सब में क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। अब देखो बात आएगी कि जो ऑर्थो इफेक्ट था उसका क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला, भाई हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट सब ज्यादा एसिडिक, ऑर्थो इफेक्ट वो कोई सा भी ग्रुप हो। अब जो NH2 है वो एक तो लगाता है +R इफेक्ट और एक लगाता है -I, ठीक है। +R से तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और -I से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरे पास है इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है NH2, N के ऊपर क्या है, लोन पेयर, ठीक है। ये इस हाइड्रोजन के साथ किसकी फॉर्म, H पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव, ये जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की, किसकी कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है। और किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा ये, एज ए, देखो NH2 क्या होता है, NH2 एक बेस की तरह बिहेव करता है, और COH किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह, ठीक है। और ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव ले लेता है, बेस H पॉजिटिव लेते हैं, एसिड छोड़ते हैं, तो ये यहीं की यहीं लेके और किसकी फॉर्मेशन कर देता है, ज्यूटर आयन की। इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH3 और N पे पॉजिटिव, इस प्रकार से। तो ये H पॉजिटिव यहां से आसानी से बाहर जाता नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है हमारे पास, ये जो NH2, इसका जो इफेक्ट है, इसकी जो एसिडिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NH2 और यहाँ पे जो COH ग्रुप था इसके बीच में इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उस वजह से ज्यूटर आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन उसको कहते हैं जिसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है और एक बेस होता है, ठीक है, और इस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो ज्यूटर आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये H पॉजिटिव आसानी से बाहर जाता नहीं है, और इस वजह से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर वो इतना कम हो जाता है कि जो हमारे पास मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड है उससे भी इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम, ठीक है, और बेंजोइक एसिड से भी कम, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा कि बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद NH2 मेटा पे लगा हुआ तो कौन सा इफेक्ट से होगा, यहाँ से -I, ठीक है, और ये -I बहुत ही वीक इफेक्ट से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है, और यहाँ पे +R इफेक्ट भी लगेगा, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और यहाँ पे पैरा के ऊपर से भी +R इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो सबसे लेस एसिडिक ये, इस प्रकार से सबसे ज्यादा एसिडिक बेंजोइक एसिड, उससे कम हमारा मेटा, उससे कम ऑर्थो, और सबसे कम पैरा। ये इसका क्या रहेगा ऑर्डर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अलग से याद रखेंगे, ठीक है, कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, इनके ऊपर आप लोग इनको ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं कि ना वो रिएक्शन से होगा जिससे ना कि हमें ये पता लगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो वो 1-2 रिएक्शन हो जाएगी, फिर उसके बाद यूनिट खत्म। तो देखो ये रिएक्शन से है हमारे पास जो ये बताते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो देखो आप लोगों को पता है जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट और वाटर की, ठीक है। और जब भी हम एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट की, साथ में CO2 और साथ में H2O। ओके, तो देखो हम करवाते हैं इनकी रिएक्शन। यदि मैंने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाई तो मुझे क्या मिला, एक तो साल्ट मिला, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इससे मुझे ये पता लगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर गई मेटल के साथ, तो ये क्या है, एसिड। ये
कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। जब मैंने कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये तो मेरे पास कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, साल्ट प्लस में CO2 प्लस में H2। ये रिएक्शन अपनी वो 9th 10th क्लास वाली तो है, ठीक है, आप लोगों को आती है, देख लेंगे। RCO, ठीक है, N यहाँ पे लग गया तो RCON, ठीक है, और यहाँ से बाहर क्या जाएगा, CO3 से CO2, ठीक है, और H और O है तो उससे H2O, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। आप ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का मतलब क्या, NaHCO3, इसके साथ करवाओगे ना तो सेम ये कि यही प्रोडक्ट आएंगे, बस उसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिएक्शन ऑटोमेटिक बैलेंस रहेगी, ठीक है। यहाँ पे दो लगाने पड़ेंगे बैलेंस के लिए। अगली रिएक्शन विद अल्कलीज मींस बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस हमारे पास NaOH, तो एसिड की जब बेस के साथ क्या बनता है, साल्ट आए और साथ में वाटर। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये शो करती है कि इनका जो कार्बोक्सिलिक एसिड उनका नेचर कैसा है, एसिडिक इन नेचर। तो फाइनली हमारी ये यूनिट क्या हो गई, कंप्लीट, ठीक है। तो ये यूनिट ना आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बोर्ड में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है, पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर, बाय।